अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। किसान है 9 मई के केस में सजाएं सुना दी गई हैं। पहले 10 मुजरिमान को ATC ने सजा सुना दी। सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्लाह शामिल हैं, जबकि मतीउल्लाह, शौकत, जाकिरुल्लाह भी शामिल हैं। सजा याफ्ता 10 मुजरिमान में 4 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। सानह 9 मई के केस में सजाएं सुना दी गई। पहले 10 मुजरिमान को ATC ने सजा सुनाई है। जराए के मुताबिक सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्लाह शामिल हैं, मतीउल्लाह, शौकत, जाकिरुल्लाह भी शामिल हैं। और जराए ऐसा बता रहे हैं कि सजा याफ्ता 10 मुजरिमान में 4 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे और 6 मुल्जिमान अभी भी रुपोश हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। सानह 9 मई के केस में सजाएं सुना दी गई। पहले 10 मुजरिमान को ATC ने सजा सुनाई। जराए के मुताबिक सजा याफ्ता मुजरिमान में आबिद महमूद, एहसन अयाज, नईमुल्लाह शामिल हैं, मतीउल्लाह, शौकत, जाकिरुल्लाह भी शामिल हैं। और जराए बता रहे हैं कि सजा याफ्ता 10 मुजरिमान में 4 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं, जबकि अफगान बाशिंदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम थे। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म ने बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान को सबसे बड़ी पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। कहा, कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को तोड़ देगी। सऊदी अरब ने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, हमेशा पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले रखे। तौसा शरीफ में कच्ची कैनाल मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कच्ची कैनाल की बहाली वज़ीर आला बलूचिस्तान की काविशों का नतीजा है। बलूचिस्तान और पंजाब के नौजवान वुज़राए आला अवाम की तकदीर बदलने के लिए काम कर रहे हैं। जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती। सऊदी अरब पाकिस्तान का एक ऐसा मुरब्बी, दोस्त, भाई, बरादर मुल्क है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सऊदी अरब ने बिला तफरीक हमेशा पाकिस्तान के अवाम की और पाकिस्तान की हुकूमतों की भरपूर मुआवनत, हर महाज पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो मदद की है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। आज नवाब सरफराज बुगटी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि कच्ची कैनाल की बहाली के ज़रिए आपकी ज़ाती काविशें और ज़ाती आपकी दिलचस्पी, ये उसका नतीजा है अल्लाह ताला के फजल करम से। और हमें बड़ी खुशी है कि पाकिस्तान को ये नौजवान नस्ल में से दोनों बहुत कमिटेड, एनर्जेटिक वज़ीर आला मुंतखब हुए, जो कि अपने सूबों की तकदीर बदलने के लिए दिन रात अपना वो काम कर रहे हैं। और लोग खुश हैं। बार बार एहतजाज और धरने की कॉल पर अब कान नहीं धरते। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई है। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड तोड़ रही है। दुश्मन इंतजार में बैठे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, जब पाकिस्तान तरक्की करने लगता है तो धरने देने क्यों आ जाते हैं। एक घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं, उसने पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पर हमला किया। इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है। इसीलिए बार बार जो एहतजाज की, धरने की कॉल्स दी जाती हैं, लोग उस पे कान नहीं धरते। एक के बाद एक कॉल इनकी फेल हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये बात हो रही है कि स्टॉक मार्केट जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। माशाल्लाह 96,000 जो है वो क्रॉस किया है स्टॉक मार्केट। दुनिया हैरान है। इन्फ्लेशन 38% से, महंगाई जो है 38% से इस वक्त 7% पे आ गई है। वो इकॉनमी जिसको जब शहबाज शरीफ साहब का दौर आया, रोज़ एक आवाज़ आती थी और पाकिस्तान के दुश्मन और मुखालिफ इस इंतज़ार में बैठे होते थे कि कब पाकिस्तान अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट करे। एक घरेलू खातून जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, कल उन्होंने जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, उन्होंने पाकिस्तान के एक ऐसे दोस्त मुल्क पर हमला किया जो हर मुश्किल में, हर कठिन वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, इनका एजेंडा बहुत ख़तरनाक है जो मेरे ख्याल है हमारी भी समझ से बाहर है। डूबती कश्ती को बचाने के लिए इंतहाई घटिया और गलीज हरकत की गई। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश हुई। पाकिस्तान की सियासत इतनी पस्ती में कभी नहीं गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बुशरा बीबी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बोले, बुशरा बीबी का बयान इंतहाई गैर संजीदा है। ओन चौधरी ने बयान इंतहाई मुज़हिका खेज करार दे दिया। पानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान, सियासी जमातों के रहनुमा फट पड़े। बयान को पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पर हमला करार दे दिया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा कि डूबती कश्ती को बचाने के लिए इंतहाई घटिया और गलीज हरकत की गई। सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हुई। मजहब का क्लेम करने वालों के अपने बच्चे यहूदियों के पास पल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी स्टेट के साथ जिनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो तारीखी भी हैं, उनके साथ जो है ताल्लुकात को अपनी सियासत की नज़र करना, डूबती हुई कश्ती को जो है बचाने के लिए इस किस्म की कोशिश करना, मैं समझता हूँ नहायत ही घटिया और गलीज किस्म की कोशिश जो है ये कल की गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बुशरा बीबी के बयान को गैर संजीदा करार दिया। मैंने एक्चुअली वो सुना जो वो मोहतरमा कह रही है, ये ऐसी नॉनसेंसिकल बात कौन कह सकता है। आप देखिए क्या कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि एक शख्स जो वहाँ पर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, इससे बड़ी सादत की बात किसी के साथ क्या हो सकती। अब उस सादत के साथ अटैच्ड आपने एक झूठ साथ मुंसलिक कर। उधर पंजाब असेंबली में MPA शुएब सिद्दीकी ने बानी PTI की अहलिया के बयान के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया कि खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी और मुल्की मफाद मुतासर करने की नाकाम कोशिश की गई। रुकन कौमी असेंबली ओन चौधरी ने कहा कि बुशरा बीबी का सऊदी अरब से मुताल्लिक बयान पाकिस्तान की तस्हीक है। मेरी भी बुशरा बीबी से यही तो उसूली लड़ाई थी। उस्मान बुज़दार, फराह गोगी, जमील गुज्जर बुशरा बीबी के फ्रंटमैन थे। और बानी PTI मौक़िफ़ पर कायम, 24 नवंबर की कॉल वापस नहीं ली जाएगी। अलीमा खान ने वाज़ेह कर दिया। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की हमशीरा ने कहा कि एहतजाज अवाम का आईनी हक है, हुक्मरान अवाम को गुमराह कर रहे हैं, इनकी बातों में ना आए। बानी ने कहा है कि जितना कैद रखना है रख लें, इस माफिया के बनाए गए निज़ाम को कबूल नहीं करूँगा। इमरान कहते हैं कि मैंने बिल्कुल ये 24 तारीख की डेट वापस नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या आपको गुमराह कर रहे हैं, आप इनकी किसी बात के ऊपर आपने नहीं चलना, क्योंकि आपका ये आईनी हक है। आज वो आप लोगों के लिए कैद में बैठे हैं और वो कहते हैं कि मुझे जितनी देर मर्जी आपने कैद में रखना है रख लें, लेकिन मैं इस किस्म का ये जो छोटी सी एक माफिया है, इनकी जो निज़ाम इन्होंने बाहर बनाया हुआ है जुल्म का, ये मैं नहीं कबूल करूँगा। तो दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में किसी को भी धरने या एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। कानून के पाबंद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर 100% अमल करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 24 नवंबर के एहतजाज के लिए किसी ने कोई दरख्वास्त नहीं दी। अगर उन्होंने धरना देने की कोशिश की तो देख लेंगे। किसी को भी किसी सूरत भी इस्लामाबाद में किसी किस्म की जो हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जलसा जुलूस धरना करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम वैसे ही लॉ के तहत पाबंद हैं अपने लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके बाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हम 100% उनका जो ऑर्डर है उसको मनवान इम्प्लीमेंट करेंगे। इसने का नहीं इजाज़त देते। उन मेरे पास एप्लीकेशन दिखाएं कि कहाँ पे प्रोसेस हुआ हुआ है, कहाँ पे के पास एप्लीकेशन आई हुई है और हमने उसके ऊपर इजाज़त नहीं दी। आप मुझे इतना बता दें, कोई एक तो डायरी नंबर दिखाएंगे ना। हर किस्म के खतरात का मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए फौजियों के हौसले बुलंद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि दुश्मन के नेटवर्क्स और कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी स्पेक्ट्रम को हर सूरत ख़त्म करेंगे। की सरहदों का भरपूर दिफा, दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। एपेक्स कमेटी इजलास के फॉलो अप के तौर पर दिए गए दौरे के दौरान सुबह सालार को अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि मादरे वतन के दिफा के लिए कुर्बानियां कौमी इस्तकामत की बुनियाद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाना अव्वलीन तरजीह है। आर्मी चीफ का कहना था कि दहशतगर्द अनासिर और उनके नापाक इरादों को किसी सूरत कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क में अमन और सलामती के दुश्मनों को नहीं छोड़ेंगी। जनरल आसिम मुनीर ने दुश्मन दहशतगर्द नेटवर्क्स को खत्म करने के अज़्म को दोहराया। कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने वाले गैर कानूनी अनासिर को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इयादा भी किया। सिपह सालार की जानिब से शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत और सिक्योरिटी फोर्सेस के बुलंद हौसले और गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ भी की गई। कोर हेडक्वार्टर्स में दी जाने वाली सिक्योरिटी ब्रीफिंग में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और फील्ड कमांडोज भी मौजूद थे।
और नाजरीन, अब आपको बताएं कि आइडियाज नुमाइश के मौके पर जहां एक्सपो सेंटर में गहमा गहमी रही, वहीं साहिल समंदर पर कराची के शहरियों के लिए रंगा रंग कराची ट्राई सर्विसेज शो मुनक्किद किया गया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कराची ट्राई सर्विसेज शो में मैरीन्स राइफल ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी डेमो और पाक अफवाज की फजाई ताकत का मुश्तरका मुजाहरा किया गया। आइडियाज 2024 के आखिरी दिन कराची के अवाम के लिए साहिल समंदर पर रंगारंग शो का मुजाहरा किया गया। कराची ट्राई सर्विसेज शो में मैरीन्स राइफल ड्रिल, इंसदाद दहशतगर्दी डेमो, पाक अफवाज की फजाई ताकत का मुश्तरका मुजाहरा किया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत शो ने हाजरीन को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की फौजी हिकमत अमली को करीब से देखने का मौका फराहम किया। कराची शो में गैर मुल्की मुअज़्ज़िज़ीन, आला सरकारी अफसरान, विफाकी वजारतों के नुमाइंदगान, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कराची शो मैरीटाइम सेक्टर में कौमी दिफा के लिए पाक बहरिया के अज़्म की हकीकी अक्कासी करता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का दिफाई नुमाइश आइडियाज़ का दौरा। नेवल चीफ की नुमाइश में शरीक गैर मुल्की अस्करी हुकाम से मुलाकातें। नेवल चीफ ने दिफाई सनत के नुमाइंदगान और नुमाइश के शुरका से भी मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातों में बहरी दिफाई टेक्नोलॉजी में तरक्की और आलमी दिफाई रुझान और मुस्तकबिल के ताउन के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ का दौरा पाकिस्तानी दिफाई सलाहियतों को मजीद बढ़ाने के अज़्म का मजहर है। दौरा आलमी दिफाई शराकतदारों के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के अज़्म का मजहर है। पाकिस्तान ने IMF को मिनी बजट न लाने पर राजी कर लिया है। मिनी बजट के बजाय मुतबादिल ज़राए से आमदन बढ़ाने का प्लान दिया गया। IMF मिशन ने दौरा पाकिस्तान के अख्तिताम पर प्रोग्राम से वाबस्तगी का एआदा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती कोशिशें रंग ले आई। मिनी बजट नहीं आ रहा। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को मिनी बजट न लाने पर राजी किया। FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल ने टैक्स की मुतबादिल हिकमत अमली पर IMF को मनाया। टैक्स 2GDP शरह में 1.5% इजाफा हुआ। IMF को ब्रीफिंग दी गई। मिनी बजट के बजाय मुतबादल ज़राए से आमदन बढ़ाने का प्लान दिया गया। मुआशी नज़्म-ओ-ज़ब्त और राइट साइजिंग से अखराजात में कमी का फ्रेमवर्क भी पेश किया गया। अगर दिसंबर तक टैक्स हदफ हासिल ना हुआ तो मार्च में मिनी बजट आ सकता है। टैक्स चोरी रोकने के लिए सूबाई सतह पर इन्फोर्समेंट के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। दूसरी जानिब डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि IMF मिशन ने दौरे पाकिस्तान के इख्तिताम पर प्रोग्राम से वाबस्तगी का अयादा किया है। मुआशी जायजे में महसूलात में कमी पर बात होगी। मौजूदा प्रोग्राम के तहत मिशन पाकिस्तान की मईशत का जायजा हर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। 100 इंडेक्स 1 लाख के करीब पहुंच गया। कारोबार के दौरान पहली बार इंडेक्स 99,000 की सतह उबूर कर गया। सोने की फी तोला कीमत में 2500 रुपए का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। डॉलर ने वापस नीचे आने का रास्ता पकड़ लिया। हुकूमत की माशी पॉलिसियां रंग लाने लगी। स्टॉक मार्केट 57% रिटर्न के साथ सरे-फहरिस्त दुनिया की दूसरी बेहतरीन कारकर्दगी वाली मार्केट बन गई। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 99,627 पॉइंट्स की तारीखी सतह उबूर कर गया। इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 469 पॉइंट्स इजाफे से 97,798 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दिन भर मजमुई तौर पर 45 अरब के 1 अरब 24 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। सोने की कीमतों को फिर पर लग गए। सराफा मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल बड़ा इजाफा। फी तोला 2500 रुपए महंगा हो गया। कीमत 2,80,500 हो गई। 10 ग्राम सोना भी 2,143 रुपए महंगा 2,40,483 रुपए पर पहुंच गया। करेंसी मार्केट में डॉलर का रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता, जिसके बाद इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपए 25 पैसे पर बंद हुआ। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर है। शहर कायद में जदीद सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम तेजी से जारी है। नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन के DCE अब्दुल कादिर के मुताबिक कराची का सेफ सिटी प्रोजेक्ट 5 मरहलों में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 1300 कैमरे लगेंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं कफील अहमद से। कफील बताइए। कराची वालों का इंतजार अब खत्म होने को। सेफ सिटी मंसूबा तकमील के करीब। नेशनल रेडियो एंड टेली कम्युनिकेशन ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा दिफाई नुमाइश में NRTC हुक्काम ने भी शिरकत की। DCE सॉफ्टवेयर अब्दुल कादिर ने बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। बताया कि कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट 5 मरहलों में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 1300 कैमरे लगेंगे। ये एक बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम द सिंध गवर्नमेंट और NRTC एज एक अपॉर्चुनिटी मिली है जो AI बेस जो कैमराज इंस्टॉल कर रहे हैं 300 लोकेशंस के ऊपर और 1300 कैमराज हैं और जो वल्नरेबल प्लेसेस हैं स्पेशली एयरपोर्ट है, आपके रेड जोन है वहाँ पे, और हमारी कोशिश है कि हम वो वाली एडवांस फीचर्स के साथ जो कैमराज है वो इंस्टॉल करें।
प्रोजेक्ट के पहले फेज में 6 अरब रुपए की लागत आएगी। कराची के रेड जोन और एयरपोर्ट पर 1300 जदीद कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुल्क का सबसे जदीद मंसूबा है, जिसमें 12 मेगापिक्सल कैमरा इस्तेमाल होगा। प्रोजेक्ट का पहला मरहला 2025 की तीसरी तिमाही तक मुकम्मल हो जाएगा। आपको बताएं कि ये जुम्मा खारजी दहशतगर्दों पर भारी रहा। पाक फोर्सेस का एक्शन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मन जहानुम वासिल हुए। बनू आवारान डेरा बुगटी में दहशतगर्दों को जहानुम वासिल किया गया। सदर मुमलिकत, वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने बहादुर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। बन्नू में वतन के बेटे मुल्क दुश्मनों पर कहर बनकर टूटे। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया इतलात पर किया गया। इस कार्रवाई के नतीजे में 3 खारजी दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हुए। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। उधर बलूचिस्तान में भी मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंचे। जिला आवारान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जिनकी शनाख्त नियाज उर्फ घुम्मन और जरीफ उर्फ शाहजहां के नाम से हुई। डेरा बुगटी में 1 और केच में भी 1 दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी। कहा, दहशतगर्द पाक वतन पर बोझ हैं, इस नासूर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। कोलगेट पामोलिव की जानिब से आलमी सतह के आर्ट कॉन्टेस्ट की तकरीबी तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। सालाना मुकाबले का मकसद बच्चों की ओरल हेल्थ और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना था। कराची के आर्ट्स काउंसिल में दांतों की सेहत से मुतालिक तालीमी प्रोग्राम ब्राइट स्माइल्स ब्राइट फ्यूचर्स के तहत कोलगेट ग्लोबल आर्ट मुकाबले में हिस्सा लेने वालों को इनामात तकसीम करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। कोलगेट की सीनियर ब्रांड मैनेजर अनम सादिक, ब्रांड मैनेजर रुताबा परवेज, मार्केटिंग डायरेक्टर उमर कादरी समेत दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुकर्रीन ने कहा कि तकरीब का मकसद बच्चों को खुद एतमादी, ज़बानी सेहत से मुतालिक आगाही और सेहतमंदी को फरोग देना था। मुल्क भर के स्कूलों से 6 से 9 की उम्र के 1,79,000 से जायद नन्हे मुसव्विरों ने एंट्री कराई थी। इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे क्लास से एक बच्ची है जिसका नाम है दिशा, वो इस आर्ट कंपटीशन में विन कर चुकी है, इसलिए हम इसको इधर पार्टिसिपेट करना है। हमें को अपने दांतों को साफ रखना है, ठीक है, और हम लोग को ना दिन में 2 बार करना चाहिए, दिन में 2 बार और रात में सोने से पहले। जामिया कराची के विजुअल स्टडीज डिपार्टमेंट के हेड ऑफ ग्राफिक डिजाइन मुशर्रफ रजा ने अपने तजुर्बे से पाकिस्तान के 13 बेहतरीन आर्ट वर्क्स का इंतखाब किया। कोलगेट पामोलिव की जानिब से जीतने वालों को $250 की स्कॉलरशिप और इनके स्कूल को $500 की खुसूसी ग्रांट दी गई। मुंतखब शुदा आर्ट वर्क्स को खुसूसी इनामात और सर्टिफिकेट भी दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी जेल इस्लाहात से मुतालिक ज़ेली कमेटी कायम कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में मुशावरती कमेटी का इजलास पेशावर में हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस ने समाजी कारकुन आयशा बानो को कमेटी की कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया। रुकन सूबाई असम्बली फजल शकूर खान, अहमद करीम कुंडी, अमजद अली और IG जेल खाना जात खैबर पख्तूनख्वा का एक नुमाइंदा भी कमेटी अरकान के तौर पर कमेटी में शामिल किया गया। कमेटी जेल खाना जात की हालत से मुतालिक एक रिपोर्ट मुरतब करेगी। रिपोर्ट जायजे के लिए जस्टिस रिटायर्ड कलंदर अली खान को पेश की जाएगी और चारों सूबों से रिपोर्ट्स मिलने के बाद जेल इस्लाहात पर कौमी पॉलिसी बनाई जाएगी। इजलास से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि मुनसिफाना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अशद ज़रूरी है, जबकि एक फ़ाल जेल खाना जात का निज़ाम इसके लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। खबर शामिल करेंगे डस्का से, जहां ज़ारा कत्ल केस के 4 मुल्ज़िमान दोबारा जेल मुंतकिल कर दिए गए। मुल्ज़िमान सुगरा बीबी, यास्मीन, अब्दुल्ला और नवीद को इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया। मुल्ज़िमान ने 10 नवंबर को ज़ारा को कत्ल किया और लाश के टुकड़े कर दिए थे। खेल के मैदान से खबर है, बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की, जिसके शेड्यूल का मामला है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर 26 नवंबर को हंगामी इजलास तलब कर लिया। इजलास में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम शिरकत करेंगे। दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहान भी इजलास में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।